नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के विषय में। चलिए सुनते हैं 5वें अध्याय के महिमा से जुड़ी यह कहानी। ये कहानी एक दुराचारी ब्राह्मण और गणिका की है। पिंगल नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण था। ब्राह्मण धर्म के अनुसार वेदों का अध्ययन करवाना और दूसरों को धर्म का ज्ञान देना तथा धर्म और नीति का पालन करना ब्राह्मण के लिए उत्तम होता है। किंतु यह ब्राह्मण धर्म के मार्ग से विचलित हो गया था और वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था, जहाँ चोरी, डकैती, व्यभिचार इत्यादि का वह आदी हो गया था। उसके गांव में एक दुराचारी गणिका रहती थी। यह गणिका से पिंगल को गहरी मैत्री हो गई थी। वह प्रतिदिन उस गणिका के पास आता जाता रहता था। गांव के लोगों की दृष्टि में वह गिर चुका था और इसे कोई सम्मान नहीं मिलता था। गणिका लोभी स्त्री थी और वह हर दिन अलग अलग पुरुषों के साथ व्यभिचार करती थी। यही उसका व्यवसाय था। अपने अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष से गणिका का संबंध ब्राह्मण को पसंद नहीं था। इस बात पर गणिका और पिंगल ब्राह्मण का हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक बार उनका झगड़ा इतना बढ़ा कि गुस्से में गणिका ने उस ब्राह्मण का सिर ही फोड़ दिया। ब्राह्मण वहीं गिर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने अन्य पुरुष मित्रों के साथ मिलकर उसने ब्राह्मण का देह जंगल में फेंकवा दिया। अपने कुकर्मों के कारण ब्राह्मण को नरक यातना भुगतने के बाद गिद्ध का अवतार लेना पड़ा। गिद्ध के अवतार में वह जंगल के आसपास भटकता रहता था। गणिका का अंत समय जब निकट आया तब उसे कई सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था। उसका देह क्षीण होने लगा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। कुकर्मों की वजह से उसको एक तुच्छ पक्षी का अवतार मिला और वह भी उसी जंगल में कोई वृक्ष पर रहने लगी। एक दिन जब वह पक्षी आहार के लिए जंगल में घूमने लगा था, गिद्ध ने उस पर जानलेवा हमला किया और उसने पक्षी को मार दिया। योगानुयोग उसी समय किसी पारधी के तीर ने गिद्ध के शरीर को चीर दिया और इस तरह दोनों की मृत्यु एक ही जगह एक साथ हो गई। दोनों का मृतदेह जब जमीन पर पड़ा, वहां उस जमीन पर किसी महात्मा के कंकाल पर गिरा। कहा जाता है कि वह किसी वेद शास्त्र के जानकार मनुष्य के कंकाल की खोपड़ी थी। यह ज्ञानी मनुष्य जंगल में तपस्या किया करता था और वह हर रोज श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ करता था। जैसे ही दोनों पक्षियों के मृतदेह का कंकाल से स्पर्श हुआ, दोनों के पापों का फल समाप्त हुआ और वे दिव्य गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये थी कहानी 5वें अध्याय के महिमा की। ऐसी पौराणिक कहानियों के बारे में और जानने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।